बाल विकास विभाग की सुस्ती के चलते स्थानीय बोरजू प्रखंड के कई आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला लटक रहा है। गिने चुने केंद्रों पर मुट्ठीभर बच्चों को बैठाकर केंद्र के संचालन की औपचारिकता जरूर निभाई जा रही है। वहीं ताजा मामला बोरजू प्रखंड के निमाकला पंचायत के हिजुकिता गांव के आंगनबाड़ी केंद्र 21 नवंबर से ही ताला लगा दिया गया है। हिजुकिता 3 टोला में हिजुकिता को में आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र में ताला लगने से छोटे छोटे बच्चे 11 दिन से लगातार सड़क के किनारे पठन पाठन कर रहे हैं। इस मामले को लेकर जब सेविका से बातचीत किया तो उन्होंने क्या कुछ बताई, आइए सुनते हैं। यहाँ जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं सड़क के किनारे, आपका आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है क्या? है, आंगनबाड़ी केंद्र है। तो फिर यहाँ कैसे पढ़ा रहे हैं आप सड़क के किनारे? आंगनबाड़ी केंद्र में 21 तारीख को हम टीकाकरण था उस दिन, तो गए आंगनबाड़ी में धान पीट रही थी राखी और उनका हस्बैंड नरेश कुमार मोती, तो बोले कि आज टीकाकरण है, थोड़ा देर के लिए बंद कर दीजिए, बाद में काम कीजिएगा। आपके गांव में आंगनबाड़ी केंद्र है? हाँ है। पहले बच्चे पढ़ते थे यहाँ? हाँ पढ़ते थे। तो फिर इधर कब से बंद किया गया है? 21 तारीख से। इसकी सूचना आप कहीं दिए? हाँ दिए हैं। कहाँ दिए? अपना विभाग में बाल विकास परियोजना को दिए हैं। तो उधर से अभी कोई कार्रवाई? अभी तक नहीं कुछ कार्रवाई हुआ। कितने दिन से बच्चों को आप सड़क किनारे पढ़ा रहे हैं? 1 सप्ताह से। ये बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं? ये बच्चे इस टोला हिजुकिता को से हैं, नया टोला से हैं, हिजुकिता मतलब मुस्लिम टोला हिजुकिता 3 टोला है, तो उस टोला तो थोड़ा दूर पड़ता है, तो बच्चे उतना नहीं आते, कभी कभार आते हैं, लेकिन ये नया टोला और इस टोला का बच्चा हमेशा पढ़ते हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्र कौन बंद किया है? आंगनबाड़ी केंद्र बंद किया है राखी कुमारी और उनका हस्बैंड नरेश कुमार। अच्छा, वे दोनों कहाँ के हैं? वे दोनों भी हिजुकिता के ही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि जिसके जमीन पर आंगनबाड़ी केंद्र बना है उन्हीं के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला लगा दिया गया है। हिजुकिता के राखी कुमारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका और एएनएम के द्वारा गाली गलौज किया गया, जिसको लेकर जमींदाता राखी कुमारी पति नरेश महतो द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला लगा दिया गया है। हालांकि आंगनबाड़ी केंद्र बनने के बाद यह सरकार की संपत्ति हो जाती है और सरकार के दिशा निर्देश पर ही इसका संचालन होता है। वहीं ग्रामीणों ने बताया जमींदाता निजी कार्य के लिए भी इस आंगनबाड़ी केंद्र को इस्तेमाल कर रही है। हालांकि यह आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण 15 साल पहले किया गया था, लेकिन 15 साल के बाद जिस तरह से राखी कुमारी के द्वारा आरोप लगाई जा रही है कि आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण और सेविका का चयन गलत तरीके से किया गया है। अब 15 साल के बाद इस केंद्र पर ताला लगाकर बंद कर रहे हैं, यह भी समझ से परे है। ताला लगाने वाली राखी कुमारी ने क्या कुछ बताई, आइए सुनते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र को क्यों ताला लगाए हैं? इसलिए ताला लगाया है सर, क्योंकि अभी तक से आंगनबाड़ी केंद्र का कोई भी जांच पड़ताल या किसी भी तरह का कोई कागजात हम लोग को न मिला है और ना ही दिया गया, ना इसका कोई मुआवजा मिला है, ना कुछ भी मिला है, ना सरकार की तरफ से हम लोगों को नौकरी दी गई है आज तक से। इसके लिए कोई भी ना अधिकारी आ पाया है, ना तो कोई हम लोगों को देखने के लिए आया है इस आंगनबाड़ी को। ये इस एवज इसका दाग नंबर भी यहाँ का नहीं है, लेकिन जबरदस्ती यहाँ पर ठेकेदारों को द्वारा बना दिया गया है और आज तक से हम लोगों को कोई कागज पत्र नहीं दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र बनने से कितना दिन हो रहा है? आंगनबाड़ी केंद्र बनने से लगभग 15 साल हो गया है, जिसका कि आज अभी तक से जो सेविका और सहायिका का चयन भी हुआ है वो भी अवैध ढंग से हुआ है, जिसके कारण कि आज तक से जमींदाता को ना तो इसका कोई इस चयन में ना हम लोगों को मिला है नौकरी और ना ही सरकार देने की कोशिश की है। जबकि सेविका और सहायिका हमारे क्षेत्र की नहीं है, वो लोग बाहर से आती है और यहाँ पर काम करती है, जबकि जमींदाता का इसका हकदार होना चाहिए। मैं सरकार से जानना चाहूंगी आज झारखंड सरकार से, क्या यही दिशा निर्देश दिया गया है यहाँ के अनुपालन का कि जमींदाता को कुछ भी ना मिले और बाहरी लोग आकर के इसका नौकरी करें? और हम लोगों को अवैध रूप से 21 नवंबर को बहुत ही गाली गलौज के रूप में हम लोगों को एएनएम और सेविका के तहत और उसके हस्बैंड के तहत बहुत गाली गलौज किया गया था। हम लोग लास्टली तब हमने ताला बंद किया है सर, हमने ऐसे ताला नहीं बंद किया है। हमारी मांग है कि हमें यहाँ नौकरी चाहिए, हमें यहाँ जब तक नौकरी नहीं मिलेगा हम किसी भी तरह का यहाँ कोई चीज नहीं होने देंगे। आपका आंगनबाड़ी केंद्र बनने से 15 साल हो रहा है और जिस समय आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हो रहा था उस समय इस विषय बिंदु को लेकर के कोई किसी तरह का वार्ता नहीं हुआ था? वार्ता उस समय हमारे यहाँ एक्चुअली पढ़े लिखे नहीं थे और उसके बाद वो लोग पहले से ही बहाली था, तो दूसरे तीसरे के घर में खाना बन रहा था, जिसके कारण मेरी सासू माँ उससे वंचित रह गई बेचारी, जबकि ये खाना बना सकती थी, इसका उम्र भी था। लेकिन दूसरे तीसरे के बाद में ठेकेदारों द्वारा जब जबरन बनाया गया
उस समय वो लोग आके यहाँ बनाने लगा खाना पीना। तो जबरन बेटी है जब कि पुतो है यहाँ के? हाँ पुता हुआ है। पुतो है। हाँ। कितने दिन हुए शादी के आपके यहाँ? मेरा हो गया आज 13 साल, 13-14 साल हो गया। जिस समय बना रहे थे उस समय उसमें आप लोग कोई विरोध नहीं किए? सर हम लोगों ने कि बहुत गलत- विरोध किया सर, यहाँ तक कि आज तक से ठेकेदारों द्वारा एक कागज नहीं दिया गया, जबरन बनाया गया। कौन ठेकेदार थे जब? ठेकेदार हम नहीं जानते, वही तो हम आरटी में आई में लिखे है कि सर हमें जांच पड़ताल करके बताया जाए कौन यहाँ का ठेकेदार था और जबरन क्यों बनाया, जबकि दाग नंबर दूसरे जगह का है। आखिर भूस्वामी होते हुए क्या सरकार के द्वारा नहीं लाभ मिलने का ये कोई आग्रह है क्या, या झारखंड सरकार के द्वारा अवैध रूप से सेविका सहायिका का यहाँ पर क्यों चयन होगा? और अब चयन तब होगा जब मेरा फैसला सरकार कर देगा। हम सरकार से अपना निवेदन करते हैं कि वो अपना जो भी जांच पड़ताल है आंगनबाड़ी का वो आके करे और बड़े से बड़े पदाधिकारी को भेजे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राखी कुमारी, पति नरेश कुमार महतो, घर ही। वहीं जब इस मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ कोई किसी तरह का गाली गलौज आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं किया गया है, क्या कहते हैं ग्रामीण? आंगनबाड़ी को ताला मार दिया गया। यहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, अभी तो आंगनबाड़ी में ताला मार दिया गया तो बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? अमीर के बच्चे तो अभी पढ़ने चल जाते हैं दूसरे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में। अभी सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं अभी उनके लिए तो और अभी दिक्कत हो गया है। ये कौन गाँव है? यही हिजुकिता गाँव है। कब ताला लगा है? 21 तारीख को ताला लगा है टीकाकरण के दिन। उस दिन से अभी तक बच्चा सब बाहर ही पढ़ रहे हैं और बाहर ही सब चीज़ हो रहा है। अभी उसके लिए कागज़ आगे बढ़ाने के लिए दिया हुआ है प्रोसेस में, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन आप देखिए आगे आप जो आंगनबाड़ी सेविका द्वारा जिस तरह से विभाग को जानकारी दिया गया है, इसके बावजूद भी इसका समाधान नहीं निकल रहा है। विभाग इससे अनदेखी कर रही है और देश के भविष्य को भविष्य के अंधकार में धकेल रहा है।